हिमालय की ऊंचाई से एक नदी का जन्म हुआ। उसका नाम कल्याणी था। बर्फ की ठंडी धाराओं से निकलकर कल्याणी नीचे की ओर बहने लगी। वह जीवन से भरी हुई थी, हर कण में उमंग और हर लहर में संगीत था। उसे अपनी यात्रा का कोई अंत नहीं पता था, लेकिन वह जानती थी कि उसे बहते रहना है। कल्याणी की धाराएं घने जंगलों, छोटे गांवों और सुनसान घाटियों से होकर गुजरती थीं। जहां भी जाती वह जीवन को स्पर्श करती। पक्षी उसकी सतह पर झपटते, मछलियां उसकी गहराई में खेलती, और पेड़ उसके किनारों पर झूमते। मगर नदी के मन में एक सवाल था, मैं क्यों हूं? एक दिन नदी ने पास के एक पुराने बरगद के पेड़ से पूछा, तुम इतने वर्षों से यहाँ खड़े हो, तुमने सब देखा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्यों बह रही हूँ? बरगद ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुम्हारा बहना ही तुम्हारा उद्देश्य है। जब तुम बहती हो तो तुम जीवन देती हो। लेकिन यह उत्तर नदी को संतुष्ट नहीं कर सका। वह जानना चाहती थी कि उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या होगा। एक दिन नदी के तट पर एक छोटा गांव था। उस गांव में हर साल दीपावली पर दीप जलाए जाते थे। बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी मिलकर दीप बहाने की परंपरा निभाते। उस दिन एक नन्हा लड़का, जिसका नाम आरव था, नदी के किनारे आया। वह अपने हाथ में मिट्टी का एक छोटा दीपक लिए था। आरव ने दीपक जलाया और धीरे से नदी में रख दिया। दीपक नदी की सतह पर तैरने लगा। कल्याणी ने महसूस किया कि वह दीपक उसके साथ बहने लगा। दीपक की छोटी सी लौ अंधेरे को चीरते हुए चमक रही थी। आरव ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे माँ गंगा, इस दीपक को अपने साथ ले जाओ और इसे वहां पहुंचाओ, जहां इसका प्रकाश किसी के जीवन में उजाला ला सके। नदी को पहली बार लगा कि उसका बहना शायद किसी के लिए महत्वपूर्ण है। नदी और दीपक ने साथ में लंबी यात्रा शुरू की। दीपक कभी कभी लहरों के कारण डगमगाता, लेकिन नदी उसे गिरने नहीं देती। रास्ते में उन्होंने एक उजड़े हुए गांव को पार किया। गांव के लोग सूखे से परेशान थे। उनकी फसलें मुरझा चुकी थीं और बच्चे भूखे थे। कल्याणी ने अपने किनारों को फैलाया और गांव को पानी दिया। लोग खुश होकर नदी के तट पर इकट्ठा हुए। नदी ने दीपक से कहा, क्या मैंने इन लोगों की मदद की? दीपक की लौ धीमी सी हिली, जैसे वह जवाब दे रहा हो, हाँ। नदी का दिल भर आया। उसे लगा कि शायद उसका बहना ही उसका उद्देश्य है। आगे चलकर नदी घने जंगल से गुजरी। वहां उसने देखा कि जंगल में आग लगी हुई है। पेड़ जल रहे थे और जानवर इधर उधर भाग रहे थे। नदी ने अपनी धारा तेज कर दी और अपने पानी से आग बुझाने लगी। दीपक ने उसे संभलने को कहा, अगर तुम तेजी से बहोगी तो मैं गिर जाऊंगा। नदी बोली, अगर मैं यह आग नहीं बुझाऊंगी तो ये सब बर्बाद हो जाएंगे। धीरे धीरे नदी की कोशिशों से आग बुझ गई। जंगल के पेड़ बच गए और जानवर सुरक्षित हो गए। रात हुई और नदी अब एक पहाड़ी इलाके में बह रही थी। अंधेरा गहराने लगा था। दीपक की लौ अब भी जल रही थी। नदी ने उससे पूछा, तुम इतने छोटे हो, फिर भी तुम्हारा प्रकाश इतना सुकून देता है, कैसे? दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा काम प्रकाश देना है, चाहे मैं छोटा हूं या बड़ा। हर किसी का उद्देश्य उसके काम में छिपा होता है। जैसे तुम बहती हो और जीवन देती हो, वैसे ही मैं जलता हूं और रोशनी देता हूं। नदी को लगा कि उसे अपने सवाल का जवाब मिल रहा है। कई दिनों की यात्रा के बाद नदी अंततः समुद्र तक पहुंच गई। विशाल नीला समुद्र उसे गले लगाने के लिए तैयार था। नदी को लगा कि उसकी यात्रा का अंत आ गया है। लेकिन दीपक अब बुझने की स्थिति में था। जलते दिया ने नदी से कहा, तुमने मुझे बहुत दूर तक पहुंचाया। अब मेरा समय पूरा हो गया है। नदी दुखी हो गई। उसने कहा, तुम्हारा प्रकाश मुझे ताकत देता था। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। जलते दिया ने धीरे से कहा, हर चीज का अंत होता है, लेकिन मेरा प्रकाश तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने मुझे बहाया और मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया।
दीपक की लौ धीरे धीरे बुझ गई, लेकिन नदी के दिल में उसका संदेश हमेशा के लिए बस गया। नदी ने समुद्र से मिलकर महसूस किया कि उसका बहना कभी खत्म नहीं होगा। समुद्र से भाप उठेगी, और वह भाप फिर से बादल बनकर बारिश के रूप में गिरेगी। वह फिर से बहना शुरू करेगी। उसने सीखा कि जीवन एक चक्र है। हर चीज का एक उद्देश्य है, और हर यात्रा का अपना महत्व है। दीपक का छोटा सा प्रकाश और उसका संदेश नदी के जीवन का हिस्सा बन गया।